मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत रामलीला ग्राउंड में चल रही रामलीला मंच पर पहुंचे उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार तथा मंडी समिति चौकी इंचार्ज मोहित काजल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की नारी सशक्ति मुहिम से रामलीला मंच से रामलीला देखने आए सभी श्रद्धालुओं को नारी सशक्ति से सभी को जागरूक किया और उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने रामलीला देखने आए सभी को एक संकल्प दिलाया कि आप सभी अपने बेटों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देंगे ताकि नारी पर हो रहे अत्याचार को हम सब मिलकर रोक सके और यह काम जब हो पाएगा तब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छा व्यवहार सिखाएंगे। मुरादाबाद से इमरान अंसारी के साथ फरीद अली की रिपोर्ट। मैं दावा करता हूं कि यदि हम ऐसे आयोजक ग्रंथ हैं उनसे हम सीख ले ऐसे मंचों से सीख ले तो मैं जिस विषय पर आज बोलने जा रहा हूं, जिस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार शासन प्रशासन आज संवेदनशील है, मैं समझता हूं यदि यहां से इन ऐसे को नारी के सम्मान को नारी के सुरक्षा को लेकर अगर यहां से हम कोई प्रेरणा लेकर चले जाए तो मैं समझता हूं अपराध मुक्त समाज की स्थापना हो सकती है। हम लोग सरकारें कानून बना सकती है, हम लोग उस कानून का पालन करा सकते हैं। जब कोई जघन्य कांड हो जाते हैं तब मांगे उठती है सख्त कानून बनने की, तब मांगे उठती है अपराधी को दुराचारी को फांसी देने की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में सख्त कानून भी है, दुराचारी अपराधियों को फांसी भी दी जाती है। हम लोग जब घटना घटित हो जाती है हम लोगों का कार्य शुरू होता है, कानून का कार्य शुरू होता है, हम कानून का पालन करा के अपराधी को फांसी दे सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग चाहो तो वो अपराध ही घटित नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूं। सिर्फ भाषा बेटी के प्रति नारी सुरक्षा के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी बेटी को सम्मान देना चाहता है, लेकिन क्या हमने कभी अपने बेटों की गौर करी है? कभी अपने बेटों को ये दूसरे की बेटी को सुरक्षा पहुंचा, तेरी बेटी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी। बेटी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, बेटी परिवार को चलाने में सक्षम होती है। बेटी तो दुर्गा रूप भी होती है, बेटी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। बेटों को समझाने की आवश्यकता है कि अपने गले में गर्लफ्रेंड का लॉकेट ना पहने बेटा, अपनी बहन का फोटो लगा ताकि दूसरे की बहन को छेड़ने से पहले तुझे अपनी बहन का एहसास हो। यदि हमने अपने बेटों को संभाल लिया तो मैं समझता हूं सख्त कानून बनाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। मैं समझता हूं उसको पालन कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति, मैं एक बार सभी से अनुरोध करता हूं कि हाथ उठा के संकल्प ले कि यहां से जाने के बाद इसे विषय पर विचार करे और अपने हाथ उठा के मुझे आश्वासन दो कि अपने भाइयों को, अपने पिता को, अपने बच्चों को समझाएंगे कि पहले दूसरे की बेटी को सुरक्षा दे, फिर दूसरे की बेटी को सम्मान दे, तभी मेरा भी दूसरे भाई सम्मान करेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे हमारी बेटियां। सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। कैंडल मार्च निकालते हैं हम लोग, कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हर रोज एक पिता, एक मां अपने बेटे को संभाल ले और बेटे को आभास दिलाए कि जिस बेटी पर तू कुदृष्टि रखता है वो भी तेरी बहन है। कहता था अपने पड़ोसी का
हम शर्म और हया करते थे, लिहाज करते थे अपने पड़ोसी की भी। अपने पिता जैसा सम्मान हम अपने पड़ोसी को देते थे। हम अगर पड़ोसी हमारे सामने आ गया तो हम समझते हमारा पिता हमारे सामने आ गया, हम कान दुबका के भाग जाते थे। हम स्कूल में टीचर से भय माना करते थे, घर में परिवार से भय माना करते थे। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा कोई भी हमको गलती पे कूट दिया करता था। लेकिन आप महसूस करके देखिए, उस दिन उस भय की वजह से समाज में बेटियां सुरक्षित रहती थी। उनके आदर्शों की वजह से बेटियां सुरक्षित रहती थी। उनके आदर्शों की वजह से महिलाओं को सम्मान मिलता था। लेकिन आज के बदलते परिवेश में आज पड़ोसी की क्या हिम्मत है तुम्हारे बच्चे को धमका रहेंगी। हमें कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें नारे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संकल्प लीजिए आप। माँ को, नारी को भी हम पुरुषों ने, हम जितनी भी यहाँ उपस्थित तमाम मेरी बेटियां बहन हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सम्मान के लिए हम पुरुषों ने हमेशा बलिदान किया है। महाभारत में द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए हमने अपने परिवार का विध्वंस किया है। माता सीता का सम्मान बचाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी। हम तुम्हारे लिए बलिदान पर आज भी तत्पर है, संकल्पबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासन प्रशासन बेटियों के सम्मान के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए आज संकल्पबद्ध है, पहले से ही संवेदनशील है। कठोर संविधान है, कठोर कानून भी है। आज महिला हेल्प डेस्क का निर्माण हो चुका है। आज तमाम आपके लिए हेल्पलाइन बनी है, 1090 है। कोई भी बेटी अगर सुरक्षित असुरक्षा का महसूस करती है तो 1090 पर कॉल करके उसका नाम भी गोपनीय रखा हुआ, उसको सुरक्षा पहुंचाने का काम किया जाएगा। गुंडों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध है अपने बेटों से आप निपट लीजिए, अपने बेटों को आप समझा लीजिए। गुंडों का ठेका हम लेते हैं, गुंडागर्दी हम खत्म करने का काम करेंगे। आपको समय देना होगा, संवेदनशील बनना होगा। मैं चला जाऊंगा यहां से, कहीं दूसरी जगह जाके ये विचार रखूंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आपने इन बातों पे गौर किया और अपने बच्चों को कंट्रोल किया तो एक आदर्श समाज की स्थापना होने में आपकी अहम भूमिका पैदा होगी और अपराध मुक्त समाज का निर्माण आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैं तो अपराध घटित होने के बाद मेरा रोल होता है, मैं तो प्रयास कर सकता हूं। जब अपराध घटित होता है हमारा रोल उसके बाद में शुरू होता है, लेकिन अपराध ना घटित हो आपका रोल अहम है, क्योंकि आज का कल का मानव, कल का पुरुष एक माँ की गोद से निकल के आता है। इसलिए माँ को संवेदनशील होना पड़ेगा। मैं इस बात को कहने में भी